औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? इंसाफ लॉ चैम्बर के तवस्सुत से मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो में सिर्फ़ अपनी बार का इंट्रोडक्शन करवाया, अपनी पेरेंट बार का, अपने इलाके का और अपना मोटिव आपके सामने रखा था। आज मुख्तसरन मैं आपको अपनी वकालत के सफ़र के बारे में बताऊँगा कि वकालत मैंने कैसे शुरू की। आया शुरू से मेरी कोई इसमें ख़्वाहिश थी या ये मेरी फैमिली की ख्वाहिश पे इस तरह से हुआ, और अब इस वक्त उस वक्त से लेके इस वक्त तक मेरी फीलिंग्स क्या हैं और इस दौरान में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, मेरा वे ऑफ थिंकिंग चेंज हुआ, तो ये मैं आपको आज बताने लगा हूँ। मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल हस्सा बालाकोट से मैट्रिक की, उसके बाद मैं लाहौर चला गया। लाहौर जाने के बाद मैंने पंजाब कॉलेज ऑफ साइंस 31 नून एवेन्यू से एफएससी की। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस से बैचलर्स अपना कंप्लीट किया एंड देन आई रिटर्न बैक टू हज़ारा यूनिवर्सिटी। हज़ारा यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस किया और मैंने गोल्ड मेडल लिया। और इस्लामाबाद चला गया, तो इस्लामाबाद जाने के बाद मैंने अमेरिकन स्टडीज़ के लिए टेस्ट दिया था, जो अनफॉर्चुनेटली उस टेस्ट में मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो मेरा प्रोग्राम उसके बाद ये था कि अब मैं एमफिल करूँगा पॉलिटिकल साइंस में। एमफिल करने के इरादे से मैंने अपना सेटअप शुरू करने ही लगा था। तो एक दिन मैं अपनी वालदा और हमशीरा के साथ बैठा हुआ था। मेरी वालदा को अल्लाह अपने जवारे रहमत में जगह दे। गुज़श्ता 19 मार्च को उनकी वफ़ात हो चुकी थी। वैसे भी मैंने अपनी सारी जितनी वकालत है उनको डेडिकेट की हुई है। उनका एक मिशन था जिसको मैं आगे लेके चल रहा हूँ। एनी हाउ, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, दोनों ने, मेरी वालदा और हमशीरा ने, कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके वे ऑफ टॉकिंग और आपके वे ऑफ एक्सप्रेसिंग व्यूज़ के हिसाब से आपके साथ वकालत का जो प्रोफेशन है वो सूट करता है। उस वक्त मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे लिए ये प्रोफेशन कोई इतना सूटेबल है, लेकिन चूंकि ये वो दो हस्तियां हैं जिनकी मैंने कभी कोई बात टाली नहीं है, तो मैंने मास्टर्स रेगुलर करने के बाद भी एलएलबी में एडमिशन हज़ारा यूनिवर्सिटी में ले लिया। मुख्तसरन आपको ये बताऊं कि एलएलबी करने के बाद भी मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं था कि आया मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया है या नहीं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने फील किया कि इट वाज अ गुड डिसीजन। और जब मैं फील्ड में आया, मैं बालाकोट बार में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, तो मैंने अप्रेंटिसशिप अपने उस्ताद मोहतरम दिलदार अहमद खान लुघमानी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के साथ शुरू की। अल्लाह ने हमेशा शाद आबाद रखे। तो उन्होंने हमेशा डेडिकेशन, डिवोशन, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें मुझे समझाई, हार्ड वर्क के बारे में मुझे बताया। और किसी टाइम भी उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो, किसी टाइम को आपको आधी रात को जहन में कोई क्वेश्चन रेज होता है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मुख्तसरन बहुत ज़्यादा बाकी वकला ने भी, लेकिन स्पेशली जो मेरे टीचर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया और मुझे चीज़ों के बारे में बताया। और एज़ फार एज़ लॉ इज़ कंसर्न, तो मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं यासिर अहमद खान साहब, उनको पहले ही कानून के बारे में काफ़ी चीज़ों का पता था, तो वो मेरे इस फैसले से काफ़ी खुश भी थे और मेरी वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई करते रहते थे। चूँकि यूनिवर्सिटी से जब आप फील्ड में आते हो तो आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता चीज़ों का। तो मेरे बड़े भाईजान ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इस मामले में, मुझे चीज़ों के बारे में बताया और मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई चीज़ों को समझने में, क्योंकि वो मेरे पास एक दरसगाह की सूरत में मेरे बड़े भाई मौजूद थे। उसके बाद मेरे जो मोहतरम भाई हैं नासिर अहमद खान साहब, उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है वकालत पे, बाकी किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी है, आप अपना पूरा फोकस जो है वो वकालत पे रखें। तो हमेशा मुझे हौसला मिलता रहा उनसे। और जब मेरी कुछ टाइम फील्ड में गुजरा और प्रैक्टिस में गुजरा, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरी वालदा और हमशीरा ने मुझे वो मशवरा क्यों दिया था, क्योंकि शुरू में हार्डशिप्स आती हैं, इसके बारे में मैं एक पूरी वीडियो अपलोड करूंगा कि आपको वकालत में शुरू में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपके बड़े आपके बारे में कोई फैसला करते हैं, तो भले आपको उस वक्त वो फैसला ठीक ना लग रहा हो, लेकिन बिलीव मी, आगे जाके आपको पता चलता है कि उसमें आपकी बेहतरी होती है। तो मेरी वालदा, अल्लाह ने अपने जवारे रहमत में जगह दे, उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा, मैंने एक दो दफ़ा उनसे कहा भी कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, आप इसी प्रोफेशन के लिए बने हो। तो जो जो टाइम गुजरता गया, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने देख लिया था सब कुछ, कि मैंने किस तरह से अपने इस करियर में तरक्की की और लोगों का ट्रस्ट मुझ पर डेवलप हुआ। वो उसकी वजह ये भी होती है कि जब आप डिवोशन और कमिटमेंट के साथ कोई काम करते हैं
और ट्रस्ट लोगों का बहाल रखते हैं, और लोगों के ट्रस्ट को ठेस जब नहीं पहुंचती तो फिर भले वो कोई भी प्रोफेशन है, वो आपको कामयाबी की तरफ ही लेके जाता है। इस सारे सफ़र में मेरी वाइफ ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और मुझे इनकरेज भी किया इस मामले में कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको वक्त देना चाहिए। कभी मेरे ऑफिस में आवर्स अगर लेट हो जाते तो कभी इस बारे में किसी किस्म की तशवीश का इजहार नहीं किया, और बल्कि अब तो मेरा बेटा भी कहता है कि मैंने वकील बनना है, तो अभी तो उसे समझ नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे समझाऊंगा कि प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द पीपल इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो ये सारी बात आपको बताने का मकसद ये था कि न सिर्फ वकालत, बल्कि किसी भी मामले में, दुनिया की किसी भी डिसीजन में, किसी भी चीज़ में, जब आप अपने वालिदैन की, अपनी फैमिली की बात सुनते हैं, तो उसके बाद कोई ऐसी वजह नहीं रहती कि आप नाकाम हो जाएं। भले वो डिसीजन आपके लिए ना भी ठीक हो, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, समझती है हर चीज़ को, आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर समझती है। इसलिए आपको हमेशा, मकसद ये आपको बताने का, सिर्फ अपने वकालत के सफ़र के बारे में आपको बताना मेरा मकसद नहीं था। सिर्फ ये था कि आप अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने अच्छे दोस्तों, अपने टीचर्स, इन लोगों की बात अगर आप पॉजिटिवली सुनेंगे तो आपके लिए आपके करियर में आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा रास्ते होंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको वकालत के बारे में और बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। वैसे तो या इनफॉर्मल सी आपके साथ गुफ्तगू थी, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे होगी कि अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो उस सिलसिले में आपके पास कोर्ट में क्या रेमेडी मौजूद है। तो सारी चीज़ों से अवेयर रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और इंशाल्लाह ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।